दोस्तों कक्षा 10 के दो छात्रों में आपस में विवाद शुरू होता है। विवाद यहाँ तक पहुँचता है कि केवल एक कॉपी के पीछे। एक के पास होमवर्क होता है, एक के पास नहीं होता है। दूसरा उससे होमवर्क माँगता है लेकिन इसके पीछे विवाद बढ़ जाता है। वो विवाद निकल कर के कॉलेज से शहर की रोडों पर आ जाता है। यहाँ तक होता है कि जो गाड़ी जहाँ खड़ी है उसे वहीं जला दिया जाता है। ना ही तो ये पूछा जाता है इसका मालिक कौन है, ये गाड़ी किसकी है। कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाले और गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। गाड़ी यूं ही जलती चली जा रही है और जब कोई किसी को नहीं पूछता है किसकी गाड़ी है, इसका मालिक कौन है, यहाँ तक होता है कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है और इससे एक दो नहीं 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। दोस्तों ये भी एक ऐसी घटना है जो कि अभी ये कोलकाता में घटना चल रही है, उसी से बराबर ये घटना उसे लोग समझ रहे थे तब तक दूसरी घटना बन जाती। दोस्तों जो पर्यटक रुके हुए होते हैं वो वहां से चले जाते हैं, जो आने वाले होते हैं उन्हें वहीं रोक दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, ये राजस्थान की कहानी। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, ये सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान का एक जिला है उदयपुर। उदयपुर का एक थाना लगता है सूरजपुर। सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय पड़ता है, उसकी कहानी है भटियाना चौहाड़ा। वहां की ये कहानी है दोस्तों। 16 अगस्त 2024 की इस कहानी को अंजाम दिया था। दोस्तों सवेरा होता है जब बच्चे स्टूडेंट अपने कॉलेज में जाते हैं, जाने के बाद वो घंटा खाली होता है, उसमें क्लास टीचर नहीं होते, टीचर नहीं होते हैं तो बच्चों में विवाद होता है। जो बच्चा हमलावर था उसने जो दूसरा बच्चा था उससे कहा मुझे अपने होमवर्क की कॉपी दे दो, लेकिन वो कहता है कि मेरी कॉपी अधूरी अभी पूरी नहीं हुई। मना करने पर वो यहाँ तक होता है कि वो कुर्सी भी उठा के उसको मारता है, उसे प्रताड़ित करता है और कुछ उससे कहता है कि तुझे देख लूंगा। इसके बाद में लंच होता है। थोड़ी देर के बाद जब लंच होता है, लंच में वो लड़का अपना जो खाना ले जाते हैं अपना खाते पीते हैं, वो बाहर जाता है, लेकिन वो उसकी फ्राक में था कि इसने कॉपी नहीं दी तो इससे हम बदला लेंगे। दोस्तों वो अपनी स्कूटी पर गेट के पास बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है स्कूटी पर। तब तक जो दूसरा लड़का होता है वो अपने उसके पीछे जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो मौका पाता है स्कूटी खड़ी करता है और उसकी डिग्गी में से कोई ऐसा बटन वाला सिस्टम निकालता है कि वो बटन दबाता है तो उससे चाकू ओपन हो जाता है। दोस्तों चाकू जब ओपन होता है तो उस पर 1 2 3 उसकी जांग में चाकू ताबड़तोड़ हमला कर देता है और वो लड़का लोग लुहान होकर के वो 10वीं का छात्र वहीं गिर जाता है। दोस्तों जब वो वहीं गिर जाता है तो वो चीखने लगता है, पुकारने लगता है कि लड़कों की आवाजाही होती है तो वो लड़के भागकर पहुंचते हैं और जाकर के शिक्षक को सूचना देते हैं, सर किसी बच्चे को किसी ने चाकू मार दिया है। तो शिक्षक जो होते हैं तुरंत ही अपनी जो उसके पास व्यवस्था होती है, स्कूटी या मोटरसाइकिल कुछ भी होता है, उस पर उस बच्चे को रखते हैं और सबसे यही कहते हैं थोड़ा अलग हट जाओ, मुझे जाने दो, जल्दी कीजिए, क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था। यहाँ तक होता है कि जहाँ हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया और वहां जाकर उसे भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने कहा इसकी जांग की नसें कट चुकी हैं, ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। तो उसके घर पर फोन किया जाता है। जब घर पर फोन सूचना की जाती है, उसके ताऊ उसके माँ जो घर वाले होते हैं एकदम छटपटा जाते हैं। उसके पिता जो बाहर कुवैत में रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उन्हें पता चलता है तो वो भी घबरा जाते हैं। दोस्तों घर वाले तो तुरंत ही वहां पहुंचते हैं, लेकिन कुवैत में रहने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, लेकिन वो भी भागते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए हवाई अड्डा पर चक्कर लगाने लगते हैं कि कोई कैसा भी प्लेन मिल जाए, चाहे प्राइवेट मिल जाए, चाहे कैसा भी मिल जाए, जो मैं वहां तक पहुंच सकूं। दोस्तों वो वहां परेशान हो जाते हैं। यहां तक होता है कि दोस्तों ये बात विवाद बढ़ता चला जाता है। शहर में पूरे में सूचना ये हो जाती है कि यहाँ पर जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। शहर में जब सूचना होती है तो सब लोग यही कहते हैं कि आरोपी को अरेस्ट किया जाए, उसके साथ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरे को जरूरत न हो दूसरे के साथ इस प्रकार की दरिंदगी करते हुए। दोस्तों इसके बाद में यहां तक होता है कि अब ये बात बहुत लंबी बढ़ जाती है। दोस्तों लोग मांग करने लगते हैं कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ तुरंत ही एक्शन लेते हैं और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, वैसा ही एक्शन लिया जाना चाहिए। दोस्तों लोग वहां से शहर से हट करके और चारों तरफ झुंड लगा करके खड़े होते हैं चौतरफा, चाहे वो अश्विनी बाजार हो, चाहे घंटाघर हो, चाहे हाथी पोल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहां सब लोग इकट्ठे होते हैं। बस एक ही बात जहन में आती है कि न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों लोग इतनी भीड़ में तादाद में हो जाते हैं कि जो सी गाड़ी जहां खड़ी मिलती है, ज्वलनशील
पदार्थ डालते हैं, आग लगाते हैं, आग लगा देते हैं। एक नहीं कई एक गाड़ियां, यही नहीं पूछते इसका मालिक कौन है, ये गाड़ी किसकी है, कोई कुछ पूछता ही नहीं। इतनी अफरा तफरी हो जाती है उस शहर के अंदर कि गाड़ियां एक नहीं 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। यहां तक होता है कि बाजार दुकानें पूरी बंद होती है, रोड जाम कर दिए जाते हैं, लोग परेशान होते हैं और कोई कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि उदयपुर एक झीलों का शहर है जिसे लोग दूर से देखने के लिए आते हैं कि उस शहर में लोग कैसे रहते हैं। शहर की बहुत बड़ी प्रशंसा होती है दोस्तों। लेकिन आखिरकार उस लड़के ने उसके साथ क्यों किया, ऐसा क्या था दोस्तों, ये बताते हैं कि भाई एक मेला लगता है चित्तौड़गढ़ का, उसमें से वो एक 400 रुपए का चाकू खरीद के लाया था जो हमलावर था, क्योंकि उसका सामने किसी से दुश्मनी थी दूसरे से, तो उसके लिए वो धारदार चाकू खरीद के ही लाया था। और मामला कोई ज्यादा बड़ा नहीं था। लोग सोचते हैं आखिर इतना बड़ा मामला रूटीन कैसे पकड़ गया, क्या हुआ। वो चाकू लाया, अपने साथ रखता था, लेकिन वो लाया दूसरे के लिए था, लेकिन बार इसके ऊपर हो गया दोस्तों। वो चाकू लेकर के जब कॉलेज जाता है और इससे जाकर के लंच में काफी मांगता है, तो वो कहता है भाई काफी मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरा भी अधूरा पड़ा हुआ है काम। लेकिन वो मना करता है, तो वही कुछ हाथापाई होती है, गाली गलौज होती है, उसके पिता को एक दूसरे को लेकर के टॉर्चर किया जाता है, तो वाद विवाद लंबा बढ़ जाता है। उसके पास वो धारदार चाकू होता है। वो लड़का जैसे इंटरवॉल में गेट पर जाता है, पीछे पीछे वो भी जाता है, लेकिन वो उसका इंतजार कर रहा था कि गेट पर तो आएगा। जैसे वो गेट पर पहुंचता है, वैसे ही वो अपना चाकू निकालता है, बटन दबाता है, फटाक से उसकी जांग में 2-3 घाव हो जाते हैं और उसकी नस कट जाती है, ब्लड बहने लगता है। जब ब्लड बहने लगता है तो दोस्तों जब शिक्षक को मालूम पड़ती है, कुछ बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो भागकर सूचना देते हैं वो चिल्ला रहा था। तो शिक्षक अपनी बाइक लेते हैं, बाइक लेने के बाद और जो भी साधन था उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जब जाते हैं, जाने के बाद उसे भर्ती कराया जाता है, तो उसके घर पर सूचना मिलती है। सूचना जब मिलती है तो उसके माता पिता भी भड़बड़ाने लगते हैं। पिता कुवैत में होते हैं, ताऊ माँ जो भी परिवार के लोग होते हैं मौके पर वहां पहुंच जाते हैं दोस्तों। लेकिन पब्लिक की मांग एक ही है कि जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाए, इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। तो जो भी पुलिस होती है, चाहे डीएम हुए, चाहे एसपी हो, चाहे एसपी सीओ, कोई भी सही, केवल एक ही बात कहते हैं कि तसल्ली रखो, इसके लिए भी इंतजाम किया जाएगा। अगले दिन वन विभाग की टीम उसके घर पर नोटिस चपचा देती है और कहती है कि तुम्हारा घर खाली कर दिया जाए, नहीं तो इसे गिरा दिया जाएगा। तो शनिवार को वो अपना बुलडोजर लेकर के जाते हैं और उस घर के पर कार्रवाई करते हैं। उसके घर पर जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई को देख करके लोग बहुत हैरत में आते हैं और सुकून होता है कि अच्छा किया, कुछ दीवारें तोड़ते हैं, कुछ इधर से उधर करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आरोपी रह रहा था उसमें एक मामला गड़बड़ होता है कि वो घर उसका नहीं था, वो किसी दूसरे का था, उसके संबंधी का था, जो कि वो नाजायज तोड़ा गया। उस आरोपी का घर नहीं तोड़ा गया। लेकिन बताया जाता है मीडिया के अनुसार जो भी वो कॉलोनी बनी है, वो कॉलोनी कुछ ज्यादातर अवैध रूप से ही बनी है। चाहे वो वन विभाग की टीम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे सरकारी जमीन हो, लोग कब्जा पहले से कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ पाया गया था, तो उसके रिश्तेदार की हो, किसी की हो, उसको तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया है दोस्तों। इधर रक्षाबंधन का त्योहार है, दुकानें बंद हैं, सब लोग परेशान हैं क्योंकि रक्षाबंधन था, लेकिन ऐसा बहुत नुकसान होने में आया है। अवैध जो संपत्ति होती है वो ऐसे ही तोड़ी जाती है। सरकार गैर कानूनी को तुरंत यूपी में तुरंत एक्शन लिया जाता है, लेकिन यूपी में एक आदेश और योगी आदित्यनाथ ने किया है, लेकिन वहां जारी हुआ ना हुआ हो, अगर कोई किसी का नुकसान बिना मतलब के करता है तो उसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। अब वहां की सरकार क्या करती है वो तो उन्हीं को मालूम होगा दोस्तों। आजकल ये टारगेट चल रहा है, अब इसमें क्या होने वाला है, भास्कर की न्यूज के मुताबिक जो हमने तुम्हें कहानी दी है। और ऐसा एक मातम नहीं थम पाया, क्योंकि अभी चल रहा है जो कलकत्ता में टैनी लेडी डॉक्टर के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है, उसे लोग जगह जगह पूछते थे, लेकिन ये बीच में दूसरा रोड़ा आकर के तैयार हो जाता है दोस्तों। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि जो कहानी हमें मिली हमने आपको सुनाई। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।